नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बोर्ड एग्ज़ाम के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। माय डियर फ्रेंड, टुडे वी विल डिस्कस एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम। जैसा कि आपको पता है बाबू, आज हम डिस्कस करेंगे एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। जैसा कि शॉर्ट वीडियो इस पर जा चुकी है। इसके पोएट जो हैं स्टीफन स्पेंडर हैं। क्लास 12 की पोएट्री है। जैसा कि आपको पता है कि आपको 100% पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है, पूरा सिलेबस को कवर करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बाबू, स्टेंजर नंबर 1 है हमारा, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है? फार फार फ्रॉम गस्टी वेज दीज चिल्ड्रन फेजेस। फार फार फ्रॉम गस्टी वेज मतलब देखिए, फार फार दूर दूर, ठीक, दूर दूर, फ्रॉम गस्टी वेज झोंकेदार तरंगे, दूर दूर हैं झोंकेदार तरंगे, दिस चिल्ड्रन फेसेस इन बच्चों के चेहरों से। झोंकेदार जो तरंगे हैं दूर दूर हैं इन बच्चों के चेहरों से। लाइक रूटलेस बीट्स, लाइक रूटलेस, रूटलेस मतलब होता है जो उखड़ी हुई हों, जिनकी जड़ ना हो, ठीक। द हेयर टॉर्न, द हेयर टॉर्न डियर पेलॉर, द हेयर टॉर्न डियर पेलॉर मतलब होता है कि जड़ से उखड़ी हुई बाल उनके पीले चेहरे पर बिखरे हुए हों, बाल उनके पीले चेहरे पर क्या हों, बिखरे हुए हों। द टाल गर्ल विथ हाई हेड डाउन, ठीक। तो एक द टाल गर्ल मतलब लंबी लड़की, विथ हेड डाउन सर झुकाए बैठी हुई है। द पेपर स्विमिंग बॉय, पेपर स्विमिंग बॉय मतलब पेपर कागज़ के जैसा दिखने वाला लड़का, विथ रैट्स आइज, उसकी आंखें कैसी दिखती हैं? उसकी आंखें चूहे जैसी हैं, चूहे जैसी हैं। द स्टंटेड अनलकी हेयर, द स्टंटेड, स्टंटेड मतलब क्या होता है बाबू? स्टंटेड मतलब होता है आपका अविकसित, ठीक, अविकसित, अनलकी दुर्भाग्यशाली। हेयर मतलब होता है उत्तराधिकारी, हेयर मतलब होता है उत्तराधिकारी। और ट्विस्टेड बोन, ट्विस्टेड बोन मतलब होता है विकृत हड्डियों वाला। तो देखिए, अविकसित, दुर्भाग्यशाली, उत्तराधिकारी, ऑफ ट्विस्टेड बोन, विकृत हड्डियों वाला। रेक्टिफाई, रेक्टिफाई मतलब होता है पढ़ना, रेक्टिफाई का मतलब सिनोनिम्स होगा पढ़ना या रीडिंग, जैसे हम बोल सकते हैं। रेक्टिंग, देखिए रेक्टिफाई ने रिसीटिंग या सॉरी रिसीटिंग ए फादर गनैन डिसीजेज, ए फादर गनैन डिसीज। गनैन डिसीज मतलब क्या होता है? पिता की गांठ की बीमारी को दोहराते हुए, पिता की गांठ की बीमारी को दोहरा रहा था, ठीक। ये लड़का अब कहाँ दोहरा रहा था? हिज लेसन, अपना पाठ पढ़ रहा था। वह अपना पाठ क्या कर रहा था? पढ़ रहा है। हिज लेसन, अपना पाठ पढ़ रहा है। फ्रॉम हिज डेस्क, अपने डेस्क पर, अपने मेज पर बैठकर। एट द, देखिए एट बैक ऑफ डिम क्लास, एट बैक ऑफ डिम क्लास, बैक ऑफ डिम क्लास मतलब धुंधली कक्षा में, धुंधली कक्षा के पीछे एक रोशनी जो होती है। डिम क्लास मतलब जानते हो, धुंधली, धुंधली कक्षा के पीछे, पीछे मतलब जैसे कम रोशनी वाला, धुंधली कक्षा मतलब जैसे कम रोशनी वाला। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, वन अननोटेड, अननोटेड मतलब होता है बाबू अल्पवयस्क। वन अननोटेड एक अल्पवयस्क, प्यारा, ठीक, एंड यंग एक अनवश्यक और प्यारा और यंग बच्चा जो है वह क्या है? वह बैठा है। हिज आइज लिव इन ड्रीम, उसकी आंखें स्वप्न देखती हैं। ऑन स्क्वायरल गेम, किसका स्वप्न देखती हैं? स्क्वायरल गेम, स्क्वायरल मतलब होता है गिलहरियों की खेलों का। इन टीरी रूम, कमरे के अंदर, कमरे में। अदर देन दिस, अदर देन दिस इन सबसे हटकर, अदर देन दिस इन सबसे हटकर। उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टैंडर्ड नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए स्टैंजर नंबर 2, अब देखिए स्टैंजर नंबर 2 हमारा क्या कहता है? देखिए, वन सौर क्रीम वॉल्स डोनेशन, खट्टे मक्खन जैसे भद्दे पीले रंग की दीवारों पर। देखिए वन सौर, सौर मतलब होता है खट्टा, क्रीम मतलब मक्खन, वॉल्स मतलब दीवारें, ठीक। खट्टे मक्खन जैसे पीले रंग की दीवारों पर। शेक्सपियर हेड, शेक्सपियर के सर के ऊपर, ठीक। क्लाउड एट डाउन, क्लाउडलेस मतलब होता है बादल रहित, क्लाउड मतलब होता है बाबू बादल, क्लाउडलेस मतलब बिना बादल के, ठीक, बादल रहित। सिविलाइज्ड डम राइडिंग ऑल सिटीज़, समस्त शहरों को पथ दिखाती हुई, समस्त शहरों को पथ दिखाती हुई। गिरजाघर की तस्वीरें। देखिए बेल्ड, घंटी नुमा, बेल्ड मतलब घंटी नुमा। फ्लावरी, देखिए फ्लावरी मतलब फूलों वाली, ठीक। ट्रायोलीज वैली, ट्रायोलीज वैली मतलब होता है घाटी, ट्रायोलीज मतलब यहाँ एक नाम है, ठीक है। तो ट्रायोलीज घाटी, फूलों वाली ट्रायोलीज घाटी। ओपन हैंडेड मैप, खुला हुआ नक्शा। अवार्डेड द वर्ल्ड सेट वर्ल्ड, संसार को क्या करता है? संसार से परिचित करवाता है। नॉट दिस मैप, नॉट दिस मैप, देखिए संसार को परिचित करवाता है। यह नक्शा नहीं है,
सॉरी कहा गया, हाँ संसार को परिचित करवाता है। एंड डेट और अब तक, फॉर दिस चिल्ड्रन बच्चों के लिए, दिस विंडो ये खिड़कियाँ, नॉट दिस मैप ये नक्शा नहीं है, दियर वर्ल्ड उनका संसार, ठीक उनका संसार है, ये नक्शा नहीं है, ठीक। वेयर ऑल दियर फ्यूचर पेंटेड विथ ए फॉग, वेयर ऑल दियर जहाँ, ऑल दियर फ्यूचर ऑल उन सभी का भविष्य, पेंटेड विथ अ फॉग कोहरे से पुता हुआ है, कोहरों से पेंट किया हुआ है। फॉग मतलब होता है कोहरा, पेंटेड मतलब होता है पुता हुआ, पेंट जिसे बोलते हैं। और फ्यूचर मतलब भविष्य होता है, दियर मतलब उनका होता है, वेयर मतलब जहाँ, ऑल मतलब सब, विथ मतलब साथ, पता ही है आपको। अब देखिए ए नैरो स्ट्रीट एक संकीर्ण गली, एक जिसे हम बोल सकते हैं सकड़ी गली, सकड़ी बोलते हैं ना, एक संकीर्ण गली, सील्ड बंद की हुई है, इन विथ लेड स्काई नीले शीशे के रंग से आसमान की बंद की हुई है। फार फार फ्रॉम रिवर केप्स एंड स्टार ऑफ वर्ल्ड, देखिए नदियाँ अंतरिपों और शब्दों के तारों से बहुत दूर है। नदियाँ ठीक, केप्स मतलब होता है अंतरिपो, अंतरिप मतलब होता है केप मतलब अंतरिप, तो केप्स लगा है तो अंतरिपो हो जाएगा, ठीक। नदियाँ अंतरिपो, स्टार ऑफ वर्ल्ड मतलब शब्दों के तारे, फार फार फ्रॉम बहुत दूर है। अब देखिए श्योरली निश्चित ही, शेक्सपियर इज बिग, शेक्सपियर क्या है, शेक्सपियर घृणास्पद है। द मैप पे बैड एग्जाम्पल, जो नक्शा है वह बुरा उदाहरण है, गलत उदाहरण है। विथ शिप जहाज़ों के साथ, एंड सन और सन, एंड लव और प्रेम, ठीक। टेम्पटिंग देम टू स्टील उन्हें चोरी करने के लिए प्रलोभित करता है, उन्हें चोरी करने के लिए क्या करता है, प्रलोभित करता है। देखिए जहाज़ों और सूर्य के साथ तथा प्रेम उन्हें चोरी करने के लिए प्रेरित करता है। फॉर लिव्स दैट उन जिंदगियों के लिए, दैट की सिली टर्न इन अ क्रैम्प्ड होल धूर्ततापूर्वक उनकी तंग खोलियाँ जाती हैं, धूर्ततापूर्वक उनकी तंग खोलियों को क्या किया जाता है, खोली जाती हैं। देखिए फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, उन धातुमल के ढेर पर, ऑन देयर स्लैग हीप उन धातुमल के ढेर पर, दीज चिल्ड्रेन ये बच्चे, वेयर स्किन पीप्ड थ्रू बाई बोन्स एंड स्पेक्टर ऑफ स्टील विथ माइंडेड ग्लास। अब देखिए ये बच्चे, ठीक है, झांकती हुई खालों को पहने हुए, उनकी रस्मे के फ्रेम में टूटे हुए शीशों की मरम्मत करके लगे हैं, शीशे की स्पेक्टर ऑफ स्टील विथ माइंडलेस ग्लास मरम्मत करके लगे हैं। लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन, जैसे पत्थर पर शीशे के टुकड़े पड़े हैं। लाइक देखिए कहाँ है, लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन, जैसे पत्थर के शीशों पर टुकड़े पड़े हैं, जैसे पत्थर पर शीशी के टुकड़े पड़े हैं। बोतल मतलब शीशी होती है ना, तो जैसे पत्थर पर स्टोन मतलब पत्थर होता है, तो जैसे पत्थर पर शीशी के टुकड़े पड़े हैं। ऑल ऑफ दियर टाइम्स एंड स्पेस और फॉगी स्लम, अब देखिए उनका सारा समय कोहरे की भरी गंदी बस्ती है, ठीक। सो ब्लॉट दियर मैप विथ स्लम एज बिग एज डूम, अतः उनके नक्शों के साथ उनकी गंदी बस्तियों को जैसे बड़े प्रलय रूप में कुछ मिटा देती है, वैसा मिटा दो, ख़त्म कर दो। ये थोड़ा टफ है यार, मैं जानता हूँ, समझ में थोड़ा कम आता हो रहा होगा, लेकिन अब वीडियो को पॉज करके 2 बार देखेंगे ना तो इजीली समझ में आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है। थोड़ा ये जो एलिमेंट्री क्लासरूम में ना थोड़ा हार्ड है ही यार, मतलब ऐसा है कि थोड़ा मतलब कुछ घुमा फिरा के बताया गया है, आगे पीछे करके इधर उधर करके, मतलब बहुत इधर उधर करके बताया गया है। तो भाई जैसे मैं उसे बता रहा हूँ, अब यार क्या कर सकता हूँ, जैसे मैं उसे तो पढ़ाऊँगा ना। मैं मानता हूँ थोड़ा ये टफ है, लेकिन उतना भी टफ नहीं है, हो जाएगा ईजिली, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अनलेस जब तक कि गवर्नर, राज्यपाल, इंस्पेक्टर, दरोगा, विजिटर, आगंतुक ना आ जाएं, ठीक। दिस मैप बिकम देयर विंडो, इस नक्शे को उनकी खिड़कियों में ना बना दें। दिस मैप बिकम देयर विंडो, इस मैप को उनकी खिड़कियों में क्या करें बाबू, ना बना दें, ठीक। एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लिव्स लाइक कैटाबॉम्ब, मतलब होता है तहखाने की कब्र, कैटाबॉम्ब मतलब क्या होता है, कब्र, ठीक।
और ये खिड़कियाँ जो उनके जीवन को कब्र की तरह बंद कर देती हैं। देखिए, एंड दीज विंडो, और ये खिड़कियाँ दैट शट अपॉन, बंद कर देती हैं दियर लाइफ, उनके जीवन को, लाइक कटा बॉम्ब, कब्र की तरह, ठीक। ब्रेक ओ ब्रेक, तोड़ो और तोड़ो, ओपन, खोलो, ठीक, टिल, जब तक, दे ब्रेक द टाउन, जब तक कि क्या हो, दे ब्रेक द टाउन, वे संसार को ना तोड़ दे, सॉरी, शहरों को ना तोड़ देती हो, कस्बे को ना तोड़ देती हो, टाउन है ना, ये वर्ड है यार, टाउन है ना, जब तक शहरों को, कस्बों को ना तोड़ देती हो। अब देखिए, एंड सो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड, और बच्चों को दिखाओ, हरा भरा मैदान दिखाओ बच्चों को, एंड सो द चिल्ड्रन ग्रीन फील्ड, बच्चों को हरा भरा मैदान दिखाओ, एंड मेक दियर वर्ल्ड, और उनका संसार बनाओ, ठीक। रन अज्यूर ऑन गोल्ड सैंड, सोडियम बालू रेत पर, उनका संसार कहाँ पर बनाओ, सोडियम बालू रेत पर, ठीक, सोडियम बालू रेत पर दौड़ने के लिए, एंड रन अज्यूर ऑन गोल्ड सैंड, सोडियम बालू रेत पर दौड़ने के लिए, एंड मेक दियर वर्ल्ड, उनका संसार बनाओ, एंड अज्यूर ऑन गोल्ड सैंड, सोडियम बालू रेत पर दौड़ने के लिए, एंड इट, सॉरी क्या है यार, हाँ, एंड लेट दियर टंग, और उनकी जीभों को, ठीक, और उनकी जीभों को, ठीक, रन नेक्ड इनटू बुक मतलब जीभों को पुस्तकों के अंदर पर बिना बाधा के स्वतंत्र रूप से वह होता है, वस्त्र रहित होता है, बिना बाधा के स्वतंत्र रूप से, और उनकी जीभों को रैंक इनटू द बुक के अंदर, ठीक। वाइट ग्रीन लीव्स ओपन मतलब होता है दौड़ने दो, स्वतंत्र रूप से दौड़ने दो तथा हरी भरी पत्तियों के खुले वातावरण में रहकर। देखिए, द वाइट ग्रीन लीव्स ओपन, हरी भरी पत्तियों के खुले वातावरण में रहकर उन्हें दौड़ने दो। हिस्ट्री दियर, इतिहास रचने दो उनको इतिहास रचने दो। हुज लैंग्वेज इज़ द सन मतलब होगा बाबू जिनकी भाषा सूर्य के समान हो। हुज लैंग्वेज इज़ द सन, जिनकी भाषा सूर्य के समान हो। देखिए, हिस्ट्री दियर, उनको इतिहास रचने दो। हुज लैंग्वेज इज़ द सन, जिनकी भाषा सूर्य के समान हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और पसंद आया। उम्मीद यार कर सकता हूँ अच्छा तो लगा होगा, लेकिन क्या करूँ, ये थोड़ा टफ है ही यार, ठीक है। तो थोड़ा होता है ऐसा, भाई जैसा है मैं वैसे तो पढ़ाऊँगा ना। अब टफ है तो थोड़ा टफ है तो भाई, जब यार टफ है भाई, अब क्या कर सकते हैं। देखिए, अब आपको आपके बाद आएगा कीपिंग क्वाइट। देखो, कीपिंग क्वाइट नहीं टफ है, बिल्कुल समझ में आएगा, एकदम बेसिक है, उसमें कुछ नहीं है, 2-3 लाइन के। ये थोड़ा ब्रॉड भी था, ठीक है, थोड़ा बड़ा भी था। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन इस्लाम आपको अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करना। अगर नहीं भी लगे तो कमेंट करके बताना, इसको मैं दोबारा पढ़ा दूँगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते एक शायरी सुना देता हूँ। चलो भाई, तैयारी शुरू हो जाए किसके लिए, शायरी सुनने के लिए। तैयारी जमकर करो मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।